तो चलिए आज हम अपना टॉपिक फिर से कंटिन्यू करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 4। और हम एक्सरसाइज में आज चल रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज पे। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो अब ये बात है बच्चों, तो बहुत इजीली हो गया सॉल्यूशन हल। आपको इंट्रोडक्शन में बात याद होगी कि हल का मतलब क्या था, जो सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं तो वो हल होता है ना। अब देखना है, अभी तक ये उसका उल्टा हो गया। देखो अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस हम क्या कर रहे थे कि चार सॉल्यूशन लिखो किसी इक्वेशन के। कोई इक्वेशन दे दी है 2, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन दे दी है 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, इसके चार सॉल्यूशन बताओ। अभी तक ऐसा क्वेश्चन था ना मेरे पास, इसके चार सॉल्यूशन बताओ। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चार सॉल्यूशन नहीं देने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन पे कौन सेटिस्फाई करता है, इसका हल कौन सा है ना, ये करना है। तो बहुत इजी अब हमारे पास हो गया है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए पहले 0 और 2 का हम ले लेते हैं, 0 और 2 का हम ले लेते हैं, ठीक है, 0 और 2 का हम ले लेते हैं। तो अब आपको पता है 0 और 2 है ना, 0 और 2 है, तो आगे वाला ये x होता है और ये y होता है। हमें पता है ये x होता है और ये y होता है ना। तो 0 और 2 तो बस डाल दो, x माइनस 2y है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है। तो x की जगह मैंने 0 डाल दिया, माइनस 2, y की जगह हम क्या डाल देते हैं, y की जगह हम 2 डाल देते हैं, तो ये हो गया 4। तो हमने देखा 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, 0 माइनस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बराबर आया, क्या ये बराबर आया, इधर LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या राइट हैंड साइड के बराबर आया, क्या वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया ना, तो यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको समझ में। तो चलिए जरा इसको हम एक बार व्हाइट बोर्ड में भी देखें इस क्वेश्चन को, कि व्हाइट बोर्ड में समझे कि क्या इक्वेशन हमें रखनी है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार व्हाइट बोर्ड में समझ लेते हैं कि अब दो या तीन पार्ट है, उसको मैं व्हाइट बोर्ड में कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों चलिए आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों अब इसमें हम और क्लियरली देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो कैसे पुट आउट करनी है, क्योंकि ये आपके पास पहले तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम व्हाइट बोर्ड में थोड़ा इजीली से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब पहला पार्ट था मेरे पास 0 और 2 है ना, वो हमने देख लिया, वो सेटिस्फाइड नहीं करता, यानी कि उसका हल नहीं है। तो अब हमारे पास दूसरा हल कौन सा है, 2-0, दूसरा था हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास दूसरा था 2-0। चलो जरा 2-0 को देखते हैं, और इक्वेशन जो मेरे पास समीकरण है बच्चों, वो समीकरण मेरे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसका समीकरण है ना। अब इसमें देखते हैं, मैंने आपको पहले बोला है ये कौन सा होता है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो बहुत इजी है, रखो 2 माइनस y की जगह 0 रख दिया इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 4, तो ये आया 2 इक्वल्स टू 4। अभी भी LHS और RHS इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, 2 और 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं, एक और पार्ट। अब क्या था मेरे पास, मेरे पास है 1 और 1, चौथा पार्ट है मेरे पास इसमें 1 और 1 देखने लगा कि 1 और 1 में क्या आएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है ना। तो 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 1 0, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 1 माइनस 2 माइनस 1, देखो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, 2 का बड़ा साइन है ना माइनस का, तो वही आएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो ये भी नहीं है, ये भी LHS और RHS मेरे इक्वल नहीं आए हैं ना। ऐसे हम वैल्यूज पुट करेंगे और ये हम उसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर दोनों चीज सेम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन होगा, और अगर चीज सेम नहीं आ रही है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब और तीसरा पार्ट देखते हैं और क्या क्या आता है इसमें। चलो एक तो 2-0 भी कैंसिल हो गया, 1-1 भी कैंसिल हो गया, 2 हमने चेक कर लिए हैं। अब कौन सा बचा है, अब 2 और बचे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। अब 2 मेरे पास कौन से बचे हैं, एक मेरे पास जो इसमें तीसरा पार्ट है वो है 4 और 0 का, अब बच्चों 4 और 0 क्या है, फिर रखो 4 और 0, x की जगह 4 y की जगह 0,
तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये था ना, ये मेरे पास समीकरण था, ये मेरे पास इक्वेशन थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो x क्या है, x की जगह रख दिया मैंने, x की जगह हमने क्या रख दिया 4, y की जगह रखेंगे 0 इक्वल्स टू 4, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 को शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, तो 4 माइनस 0 4 इक्वल्स टू 4। यस, यहां पे मेरे को देखने को मिला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि जो हमारी ये जो समीकरण है उसका एक हल हमारे पास कौन सा है, 4 और 0, इसका एक हल हमें मिल गया है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कोई एक हल बताओ, तो इनमें से एक हल हमें मिल गया है और वो है 4 और 0, 4 और 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, तो हमें हमारा हल मिल गया है 4 और 0, तो ये इसका हल होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक पार्ट बच्चा उसको भी कर लेते हैं, एक पार्ट बच्चा उसको भी कर लेते हैं, वो था √2 और 4√2, वो था √2 और 4√2। ठीक है, √2 और 4√2। अब बताओ बच्चों, √2 और 4√2 है तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, तो रख देते हैं, x की जगह हमने √2 रख दिया और 2y की जगह हमने 4√2 रख दिया, तो ये 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, √2 अंदर मल्टीप्लाई आएगा, 2 4 जा 8, √2 इक्वल्स टू 4, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो हम कर सकते हैं, ये आ जाएगा -7 √2 इक्वल्स टू 4, तो यहां भी ये इक्वल नहीं आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस बस हमें एक ही सॉल्यूशन मिला है और वो मिला है हमें 4 और 0 वाला, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, समीकरण जो हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k का एक हल हो। Find the values of k if x equals to 2, y equals to 1 is a solution of the following equation। हमें ये भी बोला गया है कि जो ये इक्वेशन है ना, जो ये समीकरण है ना, जो ये बच्चों ये समीकरण है 2x प्लस 3y equals to k, इसके सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं कि x 2 और y 1 है, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है k, तो इसके सॉल्यूशन मुझे मिले हुए हैं 2 और 1, ये बोलने का मतलब है कि इसके सॉल्यूशन हमें मिले हुए हैं। तो इसके सॉल्यूशन मिले हुए हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए आइए सीखते हैं k की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या बोला गया, हमें इक्वेशन जो इसमें दी गई है वो इक्वेशन मुझे इसमें दी गई है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये मेरे को इक्वेशन दी गई है। अब बोला गया है कि इसके जो ये जो समीकरण है इसके हल भी हैं, k का इसमें मान ज्ञात करना है और हमें इसमें हल भी हो। ठीक है, का एक हल भी इसमें दे रखा है, तो x और y की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है बच्चों, क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 दे रखा है और y इक्वल्स टू 1 दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है और हमें क्या निकालना है, हमें k निकालना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो पहला पार्ट जो हमें है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये निकालना है ना। तो बहुत ही सिंपल है, k x की जगह 1 रख दो, क्योंकि x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, k आ जाएगा यहाँ पे आराम। 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू k, तो 7 इक्वल्स टू k मेरे पास आ गया है ना। तो k की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमने किया और हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी हम कर लेते हैं, इसी व्हाइट बोर्ड में हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा 3x, ये तो पहला पार्ट था। ठीक है, ये 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है और अब दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट आपके पास बुक्स में है बच्चों 3x प्लस ky इक्वल्स टू 9, 3x प्लस ky इक्वल्स टू 9। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हमें k यहाँ पे निकालना है ना, k हमें यहाँ पे निकालना है और अभी भी इस क्वेश्चन के लिए भी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू
2 है और y की वैल्यू 1 है। तो अब कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, वही मतलब फॉर्मेट हमें याद रखना है, x की जगह x रख दो, वैल्यू रख दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, और जहां पे हमें सॉल्यूशन निकालना हो वहां पे अपनी तरफ से कुछ भी x y रख लो और 4 सॉल्यूशन निकाल लो, उसे सेटिस्फाइड करेगी। सॉल्यूशन कब होगा, एक बात याद रखो, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, वो जब उसको सेटिस्फाइड करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तभी उस इक्वेशन का वो क्या है, सॉल्यूशन होगा, उस समीकरण का वो हल होगा। उस किसी भी समीकरण का हल निश्चित कब होगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम बराबर प्रूफ करेंगे, तो वो हल निश्चित होगा एक समीकरण का। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 9 रख देते हैं। 3 की x की जगह 2 रख दिया, ठीक है, k की जगह k रहने दिया क्योंकि हमें निकालना है, y की जगह 1 रख दिया और 9। अब 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, k इंटू 1, 1 से हम कुछ भी गुणा करें तो वापस वही आ जाता है k इक्वल्स टू 9। मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें k चाहिए, k को अकेला छोड़ दो, हमें k से मतलब है ना, k को अकेला छोड़ दो, तो k को अकेला जब हम छोड़ेंगे तो 6 उधर आएगा, जब 6 इधर आएगा तो क्या होगा, 9, 9 तो ये है, 9 तो इधर से, 6 इधर आएगा, इक्वल्स टू किधर आएगा, तो क्या साइन वापस अपने चेंज करेगा तो -6, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी, k की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत इजी वे से हमने क्या कि k इक्वल्स टू 3। तो ये सबको समझ में आया बच्चों, ये सबको समझ में आया, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अब आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा एक ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज होगी, जो आलेख पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी, जो हिंदी में हम उसको बोलते हैं आलेख और इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के क्वेश्चन होंगे, हमें पॉइंट्स होंगे, उसे प्लॉट करना होगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। ठीक है, तो चलिए उसको करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें एक इक्वेशन होगी, ठीक है, तो इसमें एक इक्वेशन मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल हम कुछ लेते हैं, मैंने लिया 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 या 3x, पहले हम पहले वाला देखते हैं फिर हम दूसरा भी देखेंगे, दोनों चीज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये क्या है, ये एक समीकरण है, ये क्या है, एक इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है। तो ये एक इक्वेशन है, तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे मुझे x निकालना है, अब मुझे x निकालना है। अब देखो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्या है, इक्वेशन आ गया, इक्वल का साइन आ गया, यानी कि इक्वेशन बन गई। जहां इक्वल का साइन आता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, जहां इक्वल का साइन आता है वहां पे इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, चर, ये क्या है, चर, वेरिएबल। कितने चर है, कितने चर आपको दिख रहे हैं, एक चर दिख रहा है, तो यानी कि एक वेरिएबल होगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट गुणक हो गया, तो ये क्या बनी हमारी, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है। और हाँ, घात, सबसे बड़ी बात है घात, जब भी घात 2 हो तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, घात क्या होनी चाहिए, 1, और यहाँ पे हमारे पास घात क्या है, 1 है, तो ये बनेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। ठीक है, ये तो एक वेरिएबल, हम क्या हो गया, हमने साथ ही साथ क्या कर दिया, रिवाइज भी कर लिया है ना, ये पैसे हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी सीखा है, तो जिन बच्चों से मिस हो गई होगी वो हमने थोड़े मोटे तौर पर यहाँ समझा दिया। तो यहाँ पे अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो x 3x, ये 6 मुझे x चाहिए ना, तो 6 को उधर ले जाओ, ले गए, x इक्वल्स टू 6/3, कट गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर अब मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना, इस चीज को नंबर लाइन में, आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करेंगे, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, अब इसको एक नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक नंबर लाइन होती है, ये 0, राइट हैंड साइड में प्लस में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में चलते हैं, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो हमें यहां पता लग गया कि ये क्या है, x है, जो कि क्या है 2। तो हमने नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट कर लिया, इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया, बहुत इजीली से कर दिया हमने। इस इक्वेशन को नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इस इक्वेशन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, x की वैल्यू 2 निकाल के। तो एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, वो है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 को हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हो,
2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है ना, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी x निकालना है, बोला कि इसको नंबर लाइन में शो करो, इसको नंबर लाइन में शो करो, तो हमें कर लेंगे हम इजीली से शो, 2x इक्वल्स टू 5, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इधर जाएगा, 5/2। अब 5/2 को कैसे करें, 5/2 क्या होता है नंबर लाइन में, अरे 5/2 क्या है, आएगा, इसको डिवाइड करो, कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी, 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 4 का एक पॉइंट दशमलव लगेगा, इधर 0 आएगा, 2 5 से 10, यानी कि ये कट गया, यानी कि इसका मान कितना है, 2.5। तो इस 2.5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो बस बहुत इजी है, ये आ गया 0 1 2 3 4 -1 -2, यहीं कहीं इन 2 और 3 के बीच में होगा ना 2.5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 या फिर 2.5, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ हमारी रिप्रेजेंट हमने कर दी है। अब हमारे पास है x प्लस एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम, अगर बच्चों, चलो एक इक्वेशन, चलो वो भी देख लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं लेता हूं x प्लस या फिर 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू, अगर मैं 0 लेता हूं तो यहाँ पे अगर आप देख लो बच्चों, तो यहाँ पे भी x निकालना है, 2x इक्वल्स टू 8 जाके उधर -8 होगा, और ये हम पहले वेरिएबल वाला कर रहे हैं, अभी 2 वेरिएबल वाला नहीं करेंगे, वो भी हम करेंगे। मैंने एक एग्जांपल, कई बच्चों के मन में कोई शंका ना रह जाए, उसको दूर करने के लिए फिर से मैं वापस इस पॉइंट में आया हूं, ठीक है बच्चों। तो 2x x इक्वल्स टू, अब मेरे को क्या होगा, -8/2 कटेगा -4। अब इसको दर्शाओ, x इक्वल्स टू -4, इसको दर्शाओ। तो जब इसको दर्शाएंगे, ये 1 2 3 4 -1 -2, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ना, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमेशा नेगेटिव चलता है और सेंटर में पॉजिटिव चलता है। ये सेंटर हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जहां पे हम, तो हमें क्या -4 दिखाना था, तो ये हो गया x की वैल्यू -4। तो इस इक्वेशन को हमने नंबर लाइन में दर्शाया, x की वैल्यू -4 आई, तो हमारी -4 ये आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक पे, अपने असली टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक होगा ग्राफ का। अब ग्राफ, ये तो एक सिंपल प्लेन था, ये एक एक्सिस नंबर लाइन था, बट अगर मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है। अब मेरे पास इक्वेशन ये हो गई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि यहाँ पे एक वेरिएबल ये है, x को भी दर्शाना है और y की वैल्यू भी दर्शानी है। तो अब क्या करेंगे, तो इस चीज के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं, जिसको हम ग्राफ पेपर बोलते हैं, जिसको आप लोग ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। क्योंकि देखो, ये वाला तो हो गया x एक्सिस, ये हो जाती है जो नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस होती है, जो लेटी भी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल होती है, जो लंबाई में होती है वो वाई एक्सिस होती है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारी एक्स, यहाँ पे सारे एक्स के पॉइंट आएंगे, इधर सारे एक्स के पॉइंट आएंगे लंबाई में, ये इसमें, और इधर वर्टिकल में इधर सारे वाई के पॉइंट आएंगे, जो भी हमारे वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे या फिर जो वाई के पॉइंट होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो चलो इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। x प्लस, ये है मेरे पास, ये इक्वेशन मैं कोने में लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन मैंने कोने में लिख दी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इसको थोड़ा मॉडरेट करते हैं, इसको थोड़ा अपनी तरफ से हम इजी बना देते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 2y इक्वल्स टू x उधर जाएगा, 6 माइनस x लिख सकता हूं ऐसे, ये हमारे लिए इजी पड़ेगा, ये हमारे लिए इजी भी पड़ेगा, है ना। अब क्या करें, हम कुछ भी रख देते हैं, जरा x 0 रखो, यहां पे क्या कर दूं मैं, पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमने 0 रखी। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y 6 माइनस 0 0, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/2, और y इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा, कटेगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई। तो क्या, जब मैंने x को 0 रखा, तो y मेरी क्या आई, 3 आई। आपको पता है आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, आपको पता है आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो आगे x रखा और पीछे y की वैल्यू 3 आ गई ना। अब दूसरा और करते हैं, अब यहाँ एक और रखते हैं, मैंने हटा दिया, आप कॉपी में तो लिखोगे बट आप थोड़ा बोर्ड में जगह के कारण, अब एक बार जरा y को 0 रख ले। अब हम रखते हैं पुट
y इक्वल्स टू को क्या रखें, y को बताओ, y को क्या रखें, y को 1 रख लेते हैं एक बार जरा, y को 1 रख के देखते हैं। इस बार हमने पिछला हमने x की वैल्यू ली थी, इस बार y की ले लो, कुछ भी ले लो जो आपको लेनी है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी y की वैल्यू 1 ली, तो 2y की जगह 1 लिख दिया, 6 माइनस x, तो 2 इक्वल्स टू 6 माइनस x। मुझे x से मतलब है ना, x से मतलब है ना, इसको उधर ले आओ। ये 6 अभी कैसा है बच्चों, ये 6 कैसा है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x, 2 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x। अब बच्चों, अब ये 2 माइनस 6 वही हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो ये आएगा माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस x, माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस x। अब आप यहां देखिए माइनस से माइनस कट गया और मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 4 कब आई, x की वैल्यू 4 कब आई, जब मेरे पास y1 था, जब मेरे पास y1 था तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। जब y की वैल्यू मेरे पास, जब y मेरे पास 1 था तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। इसको और इजी बना देते हैं, देखिए कभी ऐसे में ना काफी दिक्कत हो जाती है, और इजी बनाते हैं, क्या था 0 3 और 4 और 1, मैंने थोड़ा अपने लिए लिखा है, इसको हम और इजी बनाते हैं। जब भी आप ग्राफ सॉल्व करें, जब भी आप ग्राफ सॉल्व करें, एक टेबल बना दें और हमेशा 3 पॉइंट निकालें एक्यूरेसी के लिए, 4 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट 3 बढ़िया रहता है। हम 3 पॉइंट निकाल दिए। पहला क्या था, x 0 था तो y 3 था, x 0 था तो y 3 था ना। दूसरा x y 1 था तो y 4 आया। अब एक बार क्या करें, एक बार 2 रख देते हैं जरा, ठीक है, y को 2 या x को 2 रखा, यहां मैंने x 2 रख दिया। अब ये देखो, ये कंफ्यूजिंग वाला नहीं रहेगा, इसमें आप लोग भी बड़े क्लियर रहोगे। x को क्या रखा मैंने, 2, तो देखो y क्या आता है जरा, x को 2 रखो, 2 x की जगह 2 रख दिया, 2 y की जगह y इक्वल्स टू 6, तो 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है, और y इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है इधर y के साथ, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब हम एक आलेख बना लेते हैं, एक आलेख हम बना देते हैं। तो अब इसको आलेख बना लेते हैं। तो आज के लिए हमने पॉइंट्स निकाले, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमें इसके ग्राफ कैसे बनाने, इसमें हमें ग्राफ कैसे बनाने, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए आप ये इतना सीख गए कि पॉइंट कैसे इजीली बनाने हैं, हमें वो 0 to वो भी अच्छा तरीका है, बट जब एक ग्राफ बनाए तो एक टेबल बना ले, तो अपनी मन में रखे, यहाँ मैंने 0 रखा तो 0 यहाँ रखा और यहाँ से मेरा y 3 आया, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, कि ये इसमें ग्राफ प्लॉट कैसे होगा x और y एक्सिस में। तो आज के हम इतना ही अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।